जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, बेहद महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। शुक्र बुध चंद्र समेत 7 ग्रहों ने किए किसी एक भाव को बुलंद। 100 वर्षों बाद ग्रहों का जलवा किसी एक भाव पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। भाग्य का शुभ संकेत समझिए इसे कि आप महासौभाग्यशाली हैं। जैसा सोचा था वैसा ही होगा, चौगुना धन लाभ। तो देखिए, यहाँ पर एक ही भाव पर 7 ग्रहों का विशेष प्रभाव देखा जाएगा। जब भी किसी एक भाव को, जब भी इतने सारे ग्रह मिलकर बलि करें, तब समझिए उस भाव से संबंधित आपको किस तरीके के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कुछ एक विशेष भाव ऐसे होते हैं कि जहाँ पर यदि महत्वपूर्ण ग्रहों का विशेष प्रभाव देखा जाए तो समझ लीजिए वहाँ से जुड़े हुए प्रभाव आपको बहुत उत्तम प्राप्त होने वाले हैं। कुछ एक भाव ऐसे हैं जैसे लग्न हुआ, ज्ञान हुआ, भाग्य हुआ, लाभ हुआ। ये 4-5 भाव ऐसे हैं कि यदि इन पर इन्हीं सब ग्रहों की विशेष कृपा हो जाए तो समझ लीजिए कि आप चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ने वाले हैं। चमत्कारिक रूप से आपको लाभ प्राप्त होने वाले हैं। गोचर में ऐसी ग्रहों की विशेष कृपा कभी कभी ही देखने में आती है। तो ये विशेष कृपा अब आपको दिखाई दे रही है, जो कि वर्तमान समय में आपके एक ही भाव पर इतनी सारी ग्रहों का प्रभाव देखा जाएगा। देखिए, वृश्चिक राशि वो महत्वपूर्ण राशि बनने जा रही है जहाँ पर कई सारे ग्रहों पर आपके जो प्रभाव हैं बुलंद हो रहे हैं। वृश्चिक राशि देखिए मंगल देव की राशि है और इसमें बुध देव और शुक्र देव का प्रभाव देखा जा रहा है। अब बुध और शुक्र ने यहाँ पर महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण किया हुआ है। महालक्ष्मी राजयोग जैसा कि नाम से ही विदित है, वृश्चिक राशि मंगल देव की राशि है। हालांकि शुक्र और मंगल के मिलन से आपके चारित्रिक पतन की तो संभावना रहती है, किंतु लाभ के लिए, धन के लिए, अर्थ के लिए बेहद महत्वपूर्ण यह संगम होता है। अब जब ऐसा संगम, अब इसी वृश्चिक राशि पर आप देखिए, शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है, राहु की 9वीं दृष्टि जा रही है, गुरु की 7वीं दृष्टि जा रही है। वहीं वृश्चिक राशि में ही चंद्रदेव का भी गोचर हो रहा है। तो देखिए, इतनी सारे ग्रहों का विशेष प्रभाव, 7 ग्रहों का, कि मतलब अद्भुत संगम है। गुरु परम सौभाग्यशाली होते हैं, शुक्र भी सौभाग्यशाली होते हैं। जितना भी राजसी वैभव होता है, ऐश्वर्य होता है, आपके बैठे बिठाए इनकम के सोर्स जो बनते हैं वो शुक्र के प्रभाव से ही बनते हैं। गुरु उसमें वृद्धि करते हैं, ज्ञान, आध्यात्म, विवेक का प्रयोग करना सिखाते हैं। आपके कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई समस्या आ रही है, उन समस्याओं को दूर करने का कार्य करते हैं। जीवन में आपके विलक्षण बदलाव होने प्रारंभ हो जाते हैं। जिन बदलावों को आप, जिन समस्याओं से जूझ रहे थे आप काफ़ी लंबे समय से, उन समस्याओं से निकलने में इस समय पर आपके सभी ग्रह मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ विशेष दुर्योग भी दिखाई दे रहे हैं, किंतु शुभ ग्रहों की दृष्टि और गुरु का प्रभाव यहाँ पर आपको विशेष रूप से इन दुर्योगों को हटाता हुआ दिखाई देगा। अब दुर्योग किस तरीके से कहेंगे? ये मंगल की राशि में राहु शनि का प्रभाव विशेषकर आपको परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि राहु और शनि हालांकि दोनों एक जैसी ही ऊर्जाएं हैं, किंतु क्या है, दोनों अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं हैं, विपरीत ऊर्जाएं हैं। यानी कि ये तामसी ऊर्जाएं हैं, पापवत ऊर्जाएं हैं, किंतु एक बहुत तीव्रता से कार्य करने वाली है और एक बहुत ही धीमी गति से। तो इस कारण से यह चीज़ कहा जाता है कि आपको थोड़ी सी अलग प्रभाव की, यानी कि शापित दोष इसीलिए इसे कहा जाता है कि आपको थोड़े से अलग प्रभाव देंगे, क्योंकि व्यक्ति असमंजस की स्थिति में रहता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन सभी दुर्योगों का निवारण करेंगे गुरुदेव। अब यहाँ पर आपको कुछ विशेष प्रभाव भी निकल कर आएंगे। देखिए, हर राशि से संबंधित आपको अलग अलग प्रकार के इनके प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो आज चर्चा करेंगे कि आपकी राशि से संबंधित आपको किस तरीके के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, आपके लिए क्या अच्छा निकल कर आएगा और क्या आपके लिए इस समय पर थोड़े से कार्यों को रोक देना चाहिए, कौन से कार्यों को रोक देना चाहिए। इन्हीं सब विषयों पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बात करेंगे सूत्र के साथ, चार्ट पर,
तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके लाभ भाव की करने जा रहे हैं। लाभ भाव देखिए बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है ये। आपके परिवार का सुख कितना आपको प्राप्त होगा, आपके संबंधों का सुख आपको कितना प्राप्त होगा, आपकी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका सुख आपको कितना प्राप्त होगा, या फिर कहें कि आपके ज्ञान का प्रभाव आपको कितना सफल बनाएगा, आपके भाग्य का लाभ आपको कितना प्राप्त होगा, आपने जो कर्म किया है उसका लाभ आपको कितना प्राप्त होगा। ये सभी चीज़ें जो हैं लाभ भाव से ही देखी जाती हैं। और सबसे विशेष बात ये होती है कि लाभ भाव को ही इच्छा पूर्ति भाव भी कहा जाता है। अब इस समय क्या होगा, आपकी इच्छाओं की कितनी प्रबलता से पूर्ति होगी, यह चीज़ इसी भाव से इंडिकेट करते हैं। तो कह सकते हैं कि इस समय आपका इच्छा पूर्ति योग भी महाप्रबल हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए मंगल देव की राशि बनी हुई है और मंगल देव कहाँ बैठे हैं, सप्तम हाउस में। सप्तम हाउस जो कि आपके आधे जीवन को प्रभावित करता है, यानी आपके जीवन साथी का भाव होता है। तो ये सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और इनकी राशि में, क्योंकि जब भी किन्हीं ग्रहों का हमें प्रभाव देखना होता है कि वो आपको प्रभाव क्यों नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले उसके राशिपति और नक्षत्रपति की स्थिति को देखना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि ये नीच राशि में है, किंतु जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था किस तरीके से ये अब इस समय पर दिग्बली हो रहे हैं। नीच राशि के भी आपको प्रभाव प्राप्त होंगे, किंतु उसके साथ ही दिग्बल के साथ आपको इनके अच्छे प्रभाव भी प्राप्त होंगे। तो कह सकते हैं कि सामान्यतः इनका आपको मिला जुला प्रभाव देखने में आएगा। अब वहीं देखिए शनि देव जो बैठे हुए हैं वो आपके द्वितीय भाव से दसम दृष्टि से इनको देखेंगे, राहु देव इनको नवम दृष्टि से देखेंगे, गुरुदेव इनको सप्तम दृष्टि से देखेंगे और इसी दौरान यहाँ से चंद्रदेव का भी गोचर होगा। अब चंद्रदेव जब यहाँ से गुजरेंगे तो यहाँ पर इस भाव में आपको चार ग्रहों के प्रभाव दिखाई देंगे, साथ ही 3 अन्य ग्रह ये हो गए। तो इस समय आपका इच्छा पूर्ति योग महाप्रबल हो रहा है। अब शुक्र के साथ देखिए इस समय 2 भाव आपके विशेष प्रभाव आपको देते हुए दिखाई देंगे। एक तो देखिए शुक्र बुध का जो इन ग्रहों के प्रभाव से इनमें बल में जो बढ़ोतरी होगी, महालक्ष्मी योग की जो बढ़ोतरी होगी उसके द्वारा इनके दोनों ही ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि है। सप्तम दृष्टि द्वारा ये वापस गुरु को देखेंगे तो गुरु के भी बल में इस समय विशेष वृद्धि हो रही है। तो कह सकते हैं इस समय आपको परिवर्तन राजयोग का भी ये प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र पर गुरु की दृष्टि, गुरु की शुक्र पर दृष्टि, सप्तक राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो इस समय कह सकते हैं इस समय वो व्यक्ति जिसे प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे, या तो वो कर्महीन है या फिर निरानिर्भाग्यहीन है, इस समय पर सभी लोगों को कुछ ना कुछ विशेष प्रभाव जरूर मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 9 ग्रह ये हमारे पूर्णतया जीवन को प्रभावित करते हैं। देखिए कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं और इस समय जो आपकी इच्छा पूर्ति योग, आपके भाग्य भाव की, आपके लाभ पे जो दृष्टि जा रही है इतने सारे ग्रहों की, यदि इतने सारे ग्रह मिलकर भी आपके लाभ को बलि नहीं कर पा रहे, आपकी इनकम का सोर्स नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो फिर इसके आगे क्या कहा जा सकता है? यही कहा जा सकता है या तो आप कर्महीन है, सही दिशा में आपके प्रयास नहीं है, या फिर अपने ग्रहों की एक बार विश्लेषण अवश्य करवाएं। इस समय पर लाभ भाव जितना ज़्यादा प्रबल है, कह सकते हैं कि ऐसा 100 वर्षों में ये योग बना हुआ है आपको लाभ की प्राप्ति कराने के लिए। तो इस दौरान आपको देखिए इस दौरान आपके लाभ के सोर्स जनरेट होंगे, आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपको अवसर प्राप्त होंगे धन कमाने के, आपके बड़े भाई बहनों की सलाह इसमें कार्य कर सकती है, मित्रों का सहयोग विशेष मिल सकता है। इस समय पर देखिए आपके जो लोग भी किसी भी तरीके की फील्ड में हैं, क्योंकि सभी ग्रहों का प्रभाव आपके लाभ पर है, हर व्यक्ति विशेष को इस समय पर उसको अवसर अवश्य प्राप्त होंगे धन कमाने के।
इस समय पर क्या है, आपकी सोशल इमेज अच्छी होती हुई दिखाई देगी, आपको लोगों का सपोर्ट अच्छा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि शुक्र के बल से आकर्षण में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जब आकर्षण में वृद्धि होगी, नेचुरल है कि तभी आपको लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। बुद्धि विवेक, बुद्धि का चातुर्य इस समय पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विशेष देखा जाएगा। देखिए, इस समय पर चंद्रदेव का यहाँ से गोचर हो रहा है। जो चंद्रदेव का यहाँ से गोचर हो रहा है, तो इस समय डबल गज केसरी राजयोग का भी आपको प्रभाव प्राप्त हो रहा है। तो कह सकते हैं कि यह बहुत ही सुखद स्थितियों का निर्माण आपके लिए हो रहा है कि जीवन में आपके जो अवसर प्राप्त होंगे। देखिए, इस समय पर अवसर पहचानना भी, हालांकि बुध और गुरु की विशेष कृपा रहेगी आप पर, इस समय अवसरों के देखिए निगेटिव और पॉजिटिव पहलू भी आप देख सकेंगे। तो चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ही उत्तम होने जा रही हैं। आपको संतान का लाभ होने वाला है, आपको संतान प्राप्ति के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। विचारों में थोड़ा सा आपके परिवर्तन होता हुआ देखा जाएगा, विचारों को थोड़ा सा आप मॉडिफाई करेंगे। इस समय पर क्या है कि शेयर मार्केट में भी आपको अच्छा लाभ हो सकता है। लव लाइफ आपकी अच्छी चलती हुई देखी जा सकेगी। हॉस्पिटैलिटी घर में लगी हुई थी, तो इस समय पर आपकी हॉस्पिटैलिटी भी समाप्त होगी। तो बहुत अच्छा यह गोचर आपके लिए बना हुआ है। देखिए, उपायों की चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से एक विशेष बात करना चाहती हूँ कि मुझे 2 दिनों से कुछ कमेंट्स इस प्रकार के आ रहे हैं कि मेरी बहनें जो हैं उन्होंने कमेंट किया है कि एक महिला घर में रहकर किस तरीके से घर के लिए कुछ कर सकती है। तो देखिए, महिलाएं ही हैं जिन्हें लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। एक महिला अपने पति के बिहाफ पर, अपने बच्चों के बिहाफ पर उपायों को कर सकती है, या फिर अपने ही शुभ कर्मों को, क्योंकि ज्योतिषीय जितनी भी गणनाएं हमने की हैं, सप्तम भाव जो होता है जीवन साथी से जुड़ा हुआ होता है, पंचम भाव जो होता है बच्चों से जुड़ा हुआ होता है। तो बहनें, और जितनी भी हमारी बहनें हैं जो ये सोचती हैं कि हम घर में रहकर अपने पति के लिए कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अपने सप्तम भाव को प्रबल करके, पंचम भाव को प्रबल करके हम अपने पति के साथ ना रहते हुए भी उनके विशेष सुखों में वृद्धि कर सकते हैं। और जब उनकी इनकम में वृद्धि होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो इनकम घर में ही आएगी। तो इसके लिए ये बिल्कुल ना सोचें कि किस तरीके से, जब आपके सुखों में वृद्धि होनी है, चलिए हमने कहा कि हम सुख भाव को प्रबल करते हैं। सुखों में जब हमारी वृद्धि होनी है, तो जब कमाने वाला इंसान सुखों को लेकर आएगा, तभी तो हमारे घर में सुखों में वृद्धि होगी। तो इस सोच को बिल्कुल निकाल दें मन से कि महिला कुछ नहीं कर सकती। महिला सुरक्षा कवच बन सकती है अपने परिवार के लिए। महिला ही दुर्गा होती है, महिला ही नारायणी होती है, और महिला ही लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी स्वरूपा इसीलिए नहीं माना जाता। तो चलिए आज विशेष चर्चा करते हैं ग्रहों की। तो जब आज हमने लक्ष्मी माता, नारायणी माता और दुर्गा माता का नाम ले लिया है, तो आज वो 5 देवी देवता हम आपको बताते हैं जिनकी विशेष मंत्रों की आराधना करके, चैंटिंग करके हम अपने 9 ग्रहों को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दुर्गा माँ के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित पाठ करें। यदि आप पाठ नहीं कर सकते तो इसे आप सुन भी सकते हैं, लेकिन नियम से सुने। शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव जी का जलाभिषेक कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः, इस बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 देवी देवता ऐसे होते हैं जो 9 ग्रहों को पूर्णतया नियंत्रित करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था उनका नाम मैं सबसे बाद में ले रही हूँ। ओम गंग गणपति नमः, श्री गणेश भगवान। तो ये 5 देवी देवता हमारे ऐसे हैं जो हमारे 9 ग्रहों को पूर्णतया कलयुग में कंट्रोल करने में सक्षम है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।